मेरे प्यारे साथियों, दिल पर हाथ रख करके बताओ, आपका बेटा आपकी बेटी आपके सामने दुनिया की आग में जलने लगे, क्या आप गवारा करेंगे? अरे जलना तो बड़ी दूर की बात है, आपका बेटा आपका बेटी उसको हल्की सी चोट लग जाए, उसके सर पर चोट लग जाए, खून बहने लगे, माँ का कलेजा छलनी हो जाता है, बाप तड़प उठता है, बाप सिसक उठता है। अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, अपने परिवार से हम इतना प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उसी परिवार की, उसी फैमिली की मोहब्बत को याद दिला करके फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, एक खरोच भी अपने बच्चों को तुम लगने नहीं देना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग जहन्नम की आग में जले, क्या तुम ये गवारा करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और वो आग कैसी होगी? अल्लाह ने उस आग का हल्का सा नक्शा फरमाया, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से न जलेगी, वो कोयले से न जलेगी, वो लकड़ियों से न जलेगी। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। वयफालूना मा युमरून, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, वो जहन्नमियों को सजा देने में कोई रियायत नहीं करेंगे। मेरे अजीज साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरा आपसे भी सवाल है, मेरा अपनी जात से भी सवाल है कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम और आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? इस आयत की तफसीर में हजरत अली कहते हैं, अल्लाह ने कहा अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल हुआ कैसे बचाएं? हजरत अली कहते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है, उन्हें दीन सिखाओ, उन्हें तरबियत, उनकी तरबियत करो, उन्हें अदब सिखाओ, उन्हें कुरान और सुन्नत सिखाओ, उन्हें दीन सिखाओ। जिस कदर उनके अंदर दीन सिखाओगे, उतनी उनकी तरबियत अच्छी। माफ करना मेरे भाई, बनारस से लेकर मऊ तक आज बुर्का नशीन लड़कियां, घर से सर से पैर तक नकाब में निकलने वाली लड़कियां जब गलत काम करते हुए पकड़ी जाती हैं। अभी मुजफ्फरनगर का करंट वाकया आपने पढ़ा होगा, मीडिया में आया था। होटल पे रेड पड़ी है, स्कूल में पढ़ने वाली 9 की 10 की बच्चियां और लड़के लड़कियां पकड़े गए। उसमें तकरीबन 60-62 लड़के पकड़े गए गलत काम करते हुए। उसमें ज्यादातर बुर्का नशीन लड़कियां थी, नकाब पोश लड़कियां थी, मुसलमान घरों की। इसका मतलब यह हुआ वो लड़की घर से नकाब तो पहन के निकली, उसके माँ बाप ने उसे ये तो सिखा दिया कि तू बालिग हो गई, जवान हो गई, अब घर से निकलना है, तुझे नकाब में निकलना है। इस नकाब का मकसद उसने नहीं जाना, उसने दीन के नाम पर कुछ जाना ही नहीं। वो कॉन्वेंट में पढ़ती रही, स्कूल में पढ़ती रही, कॉलेज में पढ़ती रही, उसके पूरे सिलेबस में, पूरे निसाब तालीम में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन नहीं था। दीन के नाम पे क्या सिखाया गया? किसी हाफिज जी को, किसी मौलवी साहब को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया गया। उस लड़की ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं की मेरे भाई। अगर उस लड़की ने कुरान को पढ़ा होता, ढंग से समझा होता, कुरान जहां ईमान वाली औरतों को पर्दे का हुक्म देता है, वही पर्दे का मकसद भी कुरान बताता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, चादर डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, और ये पर्दा बताएगा दुनिया वालों को हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जुर्रत न करे। नकाब तेरी पहचान थी, नकाब तेरी शान थी, नकाब तेरा गुरूर था,
मगर ऐ मुसलमान खातून, आज इस नकाब को तूने बदनाम कर डाला। आज नकाब पहनकर जब हम बेहयाई और हम जब बेशर्मी के मनाजिर देखते हैं, जब बनारस के बेनिया बाग में मुसलमान लड़की नकाब पहन करके डांस करती है और सेल्फी स्टिक के जरिए सेल्फी लेती है, और जब हम मऊ की और मुबारकपुर की लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के वीडियोस वायरल होते हैं, तब हमें अफसोस होता है कि ये नकाब, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर, एक घर वालों के प्रेशर के तौर पर ये नकाब पहना गया है, वरना इस नकाब का मकसद इस मुसलमान लड़की को मालूम नहीं। और इसकी दलील ये है कि वही लड़की जो नकाब में निकलती है, जब शादी ब्याह का मौका आता है, शादी में खानदान के तमाम नौजवान लड़के वहां पे मौजूद होते हैं, बड़े बड़े जवान लड़के शादी के मौके पर घर में आ रहे हैं, और ये लड़की नकाब तो छोड़ो, ये ऐसा ड्रेस पहन करके उसी शादी में मौजूद होती है कि इसके सर पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसके जो है गरेबान पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसका शरीर, इसका जिस्म नजर आता है। जिन घरों में पर्दा हो रहा है, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं। जिन घरों से नकाब पहन के लड़कियां निकलती हैं, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं। शादी ब्याह के मौके पर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेते, नहीं साहब सब चलता है, ये सब कोई हर्ज की बात नहीं है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में नबी ने शादी की, नबी ने अपनी बेटियों की शादी की, सहाबा ने शादी की। कोई एक मिसाल ला के दे दो मेरे भाइयों कि नबी के घर की औरतों ने, नबी की बेटियों ने या सहाबियात ने कभी पर्दे से कोई समझौता किया हो, कभी शादी के मौके पर अल्लाह के नबी ने अलाउ कर दिया हो, इजाजत दे दी हो, परमिशन दे दी हो, चलो कोई मसला नहीं, शादी का मौका है। क्या शादी के मौके पर बेहयाई जायज हो जाती? मेरे भाइयों, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, और इसलिए जहन्नम की आग से बचाना जरूरी है कि कल हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत में हम अपने फैमिली के साथ रहें। क्या हम और आप नहीं चाहते? दुनिया में हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हम जायका दरबार में खाना खाने जाते हैं, हम आंगन ढाबा में खाना खाने जाते हैं, फैमिली लेके लोग जाते हैं। बनारस तक से लोग आते हैं आजमगढ़ के ढाबे पे खाना खाने के लिए, फैमिली के साथ पूरी 4 व्हीलर बुक करके आते हैं। इंसान अच्छा खाना खाने जाता है, फैमिली के साथ जाता है। क्या हम नहीं चाहेंगे कल जन्नत की नेमतों का मजा भी हम फैमिली के साथ उठाएं? ये जन्नत में हम फैमिली के साथ कैसे रहेंगे जब हम भी नेकी के अमल और जन्नत में ले जाने वाला अमल करेंगे और हमारे परिवार के लोग भी अमल करेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तूर के अंदर, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली है। ईमान वाले बनो तो ऐसे बनो, मोमिन बनो तो ऐसे बनो कि आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदारी करे, आपके नक्शे कदम पे चले। और आज भी ऐसे वालिदैन हैं मेरे भाई, ऐसे वालिदैन आज भी आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चे और बच्चियों के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े हसास हैं। अगर वो नमाजी हैं तो उनकी फिक्र है कि मेरे बच्चे भी नमाजी हों। अगर वो दीनदार हैं, उनकी फिक्र है कि मेरे बच्चे भी दीनदार हों। अगर माँ पर्दा करती है, उसको फिक्र है कि मेरी बेटी भी पर्दादार हो। अल्लाह कह रहा है जब ईमान वाले और नेक अमल करने वाले, उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पे चलेगी, अल्लाह कहता हम जन्नत में उनकी फैमिली के साथ उनको मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम माँ बाप की नेकी में कोई कमी नहीं करेंगे। अगर बच्चों का अमल माँ बाप के अमल से कमजोर भी है, कम दर्जे का भी है, अल्लाह बच्चों को अपग्रेड कर देगा और माँ बाप के दर्जे से मिला देगा और माँ बाप के अमल में कोई कमी नहीं करेगा। ये अल्लाह का इनाम है मेरे प्यारे साथियों। ये इनाम अगर आपको हासिल करना है तो अपने बच्चों की दीनदारी की फिक्र हमें और आपको करनी पड़ेगी।